किस सेशन में हमें इस पैटर्न को सॉल्व करना है। जिन पैटर्न नंबर 53 है हमारा। अब इस पैटर्न में अगर आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर सिर्फ स्टार प्रिंट हो रहा है विद स्पेसेस। ओके, अगर आपको विदाउट स्पेस प्रिंट करना है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, बट ये फिर 5 के 5 स्टार एक साथ आ जाएगी। ओके, देन उसके बाद में यहाँ से आपके पास स्पेसिंग कम हो जाएंगे, जैसे इसका पोजिशन आपके पास यहाँ की वजह यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं ये स्पेस हटा दूँ तो ये 5 स्टार आ जाएंगे। देन यहाँ पर हम लोग इस तरह से हमें डिफाइन करना पड़ेगा, बट मैं वैसे ही रहने देता हूँ स्पेसिंग के साथ ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखे। ओके, अब फर्स्ट रो आपके पास में जिसमें पूरे स्टार है, सेकेंड रो पे आपके पास में 3 स्टार है, देन थर्ड रो पर आपके पास में 5 स्टार है, देन 3 स्टार है फोर्थ रो पर, एंड लास्ट रो पर आपके पास में 5 स्टार है। अब इसे प्रिंट करना है तो इसके भी मल्टीपल वेज हो सकते हैं। सो मैं फर्स्ट टेक्निक यूज करता हूँ, डेफ फर्स्ट वे। यहां हम सिंपल फॉर्मेट डिफाइन करते हैं, तो मैं डिफाइन कर देता हूं फॉर आई इन रेंज 5। आई इन रेंज हम लोग 5 लेंगे, इट मींस वो 0 to 4 जाएगा, 0 to 4 जाएगा। सो यहां मैं लिख देता हूं इफ आई को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, मॉड करता हूं, तो उसका रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, तो हम लोग 5 स्टार का लाइन प्रिंट करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग 5 स्टार प्रिंट कर देते हैं विद स्पेसेस। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पर स्टार विद स्पेस, स्टार विद स्पेस, स्टार विद स्पेस, स्टार विद स्पेस से प्रिंट कर दिया। और इसे मैं ले लेता हूँ एल्स में, एल्स प्रिंट विद, सो यहाँ पे फर्स्ट स्टार, देन 2 स्पेस, देन सेकेंड स्टार, देन अगेन 2 स्पेस। नाउ अगर इस पैटर्न को हम लोग रन करते हैं सो आपके पास में यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। सो 2 स्पेस के बाद, देन अगेन 2 स्पेस। सो यहाँ पर आएगा आपके पास में फर्स्ट वन, देन ये देखिए 1 2 3, ओके 3 यहाँ पर आ रहा है। डन। अब देखिए अगर मैं इसे कॉल करता हूं फर्स्ट वे तो ये प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज हमने सिर्फ इफ एल्स लगाया है, हम लोग रन कर रहे हैं, वो रन हो रहा है और यहाँ पर आपके पास में कॉल आ रहा है, बिकॉज मैनुअल प्रिंट है। 0 है तो ये प्रिंट हो जाएगा, देन 2 है तो ये प्रिंट हो जाएगा, एंड 4 है तो ये प्रिंट हो जाएगा। बिकॉज इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज आएगा आपके पास 0 to 4, 0 to 4। सो 0 पर 0 पोजिशन आपके पास में फर्स्ट पोजिशन आ जाएगा, देन 1 पोजिशन पे ये आ जाएगा, 2 पोजिशन पे 5 स्टार प्रिंट हो जाएगी, देन 3 पोजिशन पे ये आ जाएगा, 4 पे अगेन आपके पास में 5 स्टार प्रिंट हो जाएगी। बट ये डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हमने प्रिंट किया है। नाउ इसका सेकेंड वे सॉल्व करते हैं हम लोग, सेकेंड वे से डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पर मैं अगेन एक फंक्शन बनाता हूँ, डेफ फंक्शन नेम इज इन सेकेंड वे फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज 5, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 to 4। फॉर जे इन रेंज, इसका भी रेंज है 5, और यहां मैं प्रिंट कर देता हूं 5, और ये फॉर न्यू लाइन, तो यहां हम डिफाइन कर देते हैं प्रिंट। नाउ अब इसे कॉल करते वक्त हमें ये सारे वैल्यूज प्रिंट करना है, इसे कॉल करते वक्त हमें सारे वैल्यूज को प्रिंट करना है जो हम लोगों ने पैटर्न में यहाँ पे डिफाइन किया। सो फर्स्ट मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ इफ I mod 2 इक्वल टू 0 है, तो यहां पर प्रिंट हो जाना चाहिए वोट, यहां प्रिंट होना चाहिए स्टार विथ स्पेस कॉमा एंड कीवर्ड। ओके, एल्स यहां प्रिंट हो जाएगा स्पेस विथ एंड कीवर्ड। ओके, नाउ अगर मैं इसे रन करता हूं सो ये देखिए ये 3 लाइन इसने प्रॉपर प्रिंट करवा दिया। बिकॉज आई का वैल्यू 1 है, 0 है, सो आपके पास में 0 mod 2, तो फर्स्ट रो पूरा आ जाएगा। बिकॉज आई का वैल्यू 0 है, ये रिपीट हो रहा है, सो 0 mod 2 0 ट्रू, 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 तो ये 5 बार रिपीट होगा तो 5 बार प्रिंट कर देगा। देन आई का वैल्यू आपके पास
देन यहाँ पर 1 प्रिंट होगा, देन 2। तो 1 के केस में इसमें डायरेक्टली एल्स में आके उसने लाइन पर चला गया, बिकॉज एल्स में आपके पास में प्रिंट भी करेगा तो सिर्फ स्पेसेस प्रिंट करेगा और न्यू लाइन पर चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ स्पेस प्रिंट करेगा। देन एल्स में जाने के बाद उसका वैल्यू आपके पास में फिर से आएगा, यहाँ पर j का वैल्यू हो जाए i का वैल्यू हो जाएगा 2, देन 2 mod 2 इक्वल टू 0, ये फिर से 5 स्पेस आपके पास में प्रिंट करेगा, देन फिर 3, देन 4 पे आपके पास में अगेन 5 स्टार प्रिंट करेगा। ओके, सो ये इस तरीके से प्रिंट कर रहा है, बट आपके पास में यहाँ पर भी बीच में आपके पास में 3 स्टार प्रिंट होना चाहिए। सो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ, और अगर j को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और उसका भी रिमाइंडर 0 बचे तो भी आपके पास में प्रिंट होना चाहिए। तो j 0 0 के केस में यहाँ प्रिंट हो जाएगा, देन 2 के केस में एंड 3 के केस में। डन, ये देखिए डन, ये पैटर्न बन गया है। 0 के केस में प्रिंट हुआ है, देन 1 2 के केस में प्रिंट हुआ है, देन 4 के केस में प्रिंट हुआ है। तो ये 4 केस में आपके पास में स्टार प्रिंट कर देगा, 0 2 एंड 4। बाकी आपके पास में जो फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन और फिफ्थ लाइन प्रिंट हो रहा है, ये आई के थ्रू प्रिंट हो रहा है। सो ये भी एक टेक्निक हो सकता है। नाउ इसे अगर मुझे और एक वे से सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पर वन मोर डिफाइन करता हूँ, डेफ थर्ड वे फॉर I in range 0 to 5, for j in range 0 to 5, okay, that is 0 to 4, 0 to 4, both places. Now if I mod 2 equal to 0, तो यहां पर आपके पास में प्रिंट हो जाएगा स्टार विथ स्पेस, स्टार विथ स्पेस कॉमा एंड कीवर्ड। और यहां मैं लास्ट में इस फॉर लूप से बाहर प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन कर देता हूं फॉर न्यू लाइन। नाउ अब अगर मैं थर्ड वे को कॉल करता हूं तो ये स्टार प्रिंट कर देगा। डन, यहां पर ये इसने स्टार प्रिंट कर दिया है, जो एक एक लाइन के स्पेस के पास में आए, बिकॉज जैसे ही आपके पास में इफ में नहीं आया तो फिर बाहर आएगा, प्रिंट कर देगा। बट इफ में कब जाएगा, जब आई का वैल्यू 0 है, आई का वैल्यू 2 है एंड आई का वैल्यू 4 है, तो इफ के अंदर जाएगा और स्टार स्टार प्रिंट करेगा। बट जब इफ में नहीं जाएगा तो एल्स में जाएगा, और एल्स में जाने का उसका कौन सा लोकेशन है, एल्स में जाने का जो नंबर है आई का, वो है आई का वैल्यू अगर 1 है एंड 3 है। अगर आई का वैल्यू 1 है एंड 3 है तो वो आपके पास एल्स में आएगा, बिकॉज आई का वैल्यू अगर 0 है तो वो इफ में ही आने वाला है, आई का वैल्यू अगर 2 है तो इफ में ही आने वाला है, आई का वैल्यू अगर 4 है तो इफ में ही आने वाला है, एल्स में जाएगा ही नहीं। सो ये एल्स में जाएगा जब आपके पास में आई का वैल्यू 3 एंड 4 है। सो यहां मैं कंडीशन डिफाइन कर देता हूं, इफ एल्स के अंदर इफ j का वैल्यू अगर 0 है तो स्टार प्रिंट होना चाहिए, j का वैल्यू अगर 0 है तो स्टार प्रिंट होना चाहिए। ओके, सो ये देखिए यहां पर a का वैल्यू 0 आता है, यहां a का वैल्यू 0 आता है विद एंड कीवर्ड, सॉरी, अदरवाइज वो एक एक लाइन का गैप एक्स्ट्रा ले रहा है। सो यहाँ पर j का वैल्यू 1 आता है तो प्रिंट हो गया, 0 आता है तो प्रिंट हो गया, यहाँ भी j का वैल्यू 0 आता है तो प्रिंट हो गया, बिकॉज यहाँ तो वो 1 3 एंड 5 है आपके पास में, 0 1 0 2 एंड 4 में आपके पास में न्यू लाइन पे जा रहा है, जो फर्स्ट लाइन है, थर्ड लाइन है एंड फिफ्थ लाइन है, बिकॉज उसका i का वैल्यू 0 2 एंड 4 है। अब अगर i का वैल्यू सॉरी j का वैल्यू 2 है तो भी आपके पास में अंदर आएगा, तो दूसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा। बट ये देखिए मल्टीपल स्टार प्रिंट हो रहे हैं, तो यहाँ और है। ओके, सो इन दोनों के बीच में स्पेस आना चाहिए, इन दोनों के बीच में स्पेस आना चाहिए, तो जब यहाँ नहीं गया तो कॉल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट टू स्पेस विद एंड कीवर्ड। सो ये देखिए अगेन स्पेसेस के बाद प्रॉपर प्रिंट हुआ है, जैसे आपके पास में अपर पैटर्न प्रिंट हो रहा है। नाउ लास्ट वैल्यू, और अगर j का वैल्यू 4 है तो भी आपके पास स्टार प्रिंट होना चाहिए। नाउ डन। सो गाइज
द वे टू सॉल्व दिस पैटर्न। इसके अलावा और भी वेज हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने सेम पैटर्न को 3 वे से सॉल्व किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, और अगर इसके अलावा कोई पैटर्न आपको अगर सॉल्व करवाना है तो आप कमेंट में शेयर करिए, उसका हम एक सेपरेट वीडियो बना के सीरीज में ऐड कर देंगे। थैंक यू।